नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार अर्थात लुआस मतलब लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार हरियाणा तथा भारतवर्ष के संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फोन नंबर है 9812019128। जी हाँ, 9812019128। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हमारा एक ये चला हुआ है यूट्यूब चैनल, और इसमें भी पीछे आपको काफ़ी सारी बीमारियां बताई हैं, व्याधियां बताई हैं कि किस किस किस्म की होती हैं। जैसे आपको बताया येलो मोल्ड वगैरह, उधर ड्राई बबल, उधर भी ले जाओ, इसको दिखाओ। और येलो मोल्ड, ड्राई बबल, इंकी कैप रोग, ब्राउन ब्लाच रोग, ऑलिव ग्रीन मोल्ड रोग, वेट बबल रोग तथा फॉल्स ट्रफल रोग तथा और भी बहुत सी बीमारियों के बारे में बताई जो हमारे बाहर ये इसके मशरूम स्पॉन कप्स के बराबर में लगे हुए हैं। और इस तरह से आपको हमने जो बीमारियां बताई हैं वो फफूंद, विभिन्न प्रकार की फफूंदों से होने वाली तथा बैक्टीरिया से होने वाली तथा वायरस से होने वाली तरह तरह की एक से एक खतरनाक और एक से एक जो कॉमन बीमारी है उनके बारे में आपको बताया है। तो अब पीछे भी आपको मैं 2 वो डाल चुका हूँ। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ना फफूंद से होती हैं, ना बैक्टीरिया से होती हैं, ना आपका वायरस से होती हैं। वो बीमारियां हैं हमारी प्रबंध व्यवस्था की कमी के कारण। तो इसमें भी मैंने आपको पीछे 2 वो डाले हैं, वीडियो डाले हैं जिनमें हमने आपको बताया। आज हमारा जो इसी संदर्भ में प्रबंध की ये जो व्याधियां हैं या कमियां हैं उसका भाग 3 है, जिसमें हम आपको बताएंगे मशरूम का लाल या काला होना। जी हाँ दोस्तों, हमारा चैनल है, इसके लिए पहले सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल है @Dr. अशोक कुमार 7966। तो इसको आप अधिक से अधिक इधर अपने दूसरे दोस्तों में भेजें और इसका प्रचार प्रसार करें। तो आज हम जो बता रहे हैं आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि मशरूम की लाल कैसे हो जाती हैं और काली कैसे पड़ती हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आपके बराबर में जब आप आढ़ती के यहाँ या किसी मशरूम विक्रेता के यहाँ जा रहे हो अपनी मशरूम बेचने, तो आप देखते होंगे कि किसी किसी की मशरूम बहुत साफ और सफेद और सॉलिड होती है, और किसी की मशरूम आपके यहाँ देखते होंगे कि उसमें जाली पड़ी हुई है, नीचे से वो मशरूम जो है लाल हो रही है। या वो देखते हैं वहां यहाँ पर अपने मशरूम फार्म पे से आपने बड़ी अच्छी वो देखी कि भाई बेड पे बड़ी अच्छी लगी हुई है, आपने काट ली, धो ली और पैक कर दी। तो धोते समय जब आप सुखाते हो उसी टाइम में थोड़ी थोड़ी लाल होने लगती हैं। आप उसमें से छांट छूट के भी जो है ना 200-200 ग्राम के पैकेट बनाते हो और फिर उन्हें पेटियों में रख के भेजते हो। लेकिन जैसे ही वो मशरूम आपकी मंडी में पहुंचती है और वो पेटी खुलती है तो आप देखोगे कि वो मशरूम लाल होनी शुरू होती है, और वो अच्छी मशरूम के मुकाबले में आपकी 10, 20, 25, 30 रुपए तक भी आपकी कम बिकती है। या उसको जब ही लेता है ग्राहक, जब वो देखता है कि अब अच्छी मशरूम नहीं रही है तो आप उस मशरूम को बेच पाते हैं। तो इसमें बहुत से वो कारण है, लेकिन इसमें मुख्य कारण क्या है, उन मुख्य कारणों को मैं यहाँ प्रकाश में लाना चाहूंगा। तो दोस्तों, इसके 4 मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण है कि आपने अपना जो वैरायटी बोई है, जो किस्म आपने मशरूम की लगाई है बटन मशरूम की, उसकी सही किस्म का चुनाव नहीं किया गया है आपसे। आप देखते हैं कि कहां से आपको उधार मिल जाएगा, कहां से आपको सस्ता मिल जाएगा, तो आप वो उधार का और सस्ते की तरफ भागते हैं, जिसकी वजह से आप उसमें अच्छी किस्म का चुनाव नहीं कर पाते हैं। ये दोस्तों हर एक किस्म का, मतलब इसको हम किस्म भी कह सकते हैं या इसको स्पेसीज बोलते हैं। तो हर स्पेसीज के कुछ ना कुछ जेनेटिक गुण होते हैं, वो उनमें आते ही हैं। जिस तरह से माँ बाप से गुण औलाद में आते हैं, इसी तरह से
इनमें भी गुण एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं, एक दूसरे से उसमें आते हैं, औलाद में आते हैं। तो कई वैरायटी इस तरह की हैं जो बाजार में काफी प्रचलित हैं। वो दिखाई देने पे तो बेड पे बहुत ज्यादा दिखाई देंगी कि भाई बहुत ज्यादा मशरूम आ रही है, तो उनको देख कर आदमी सोचे भाई बीज तो ये बढ़िया है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब अगर उनमें जेनेटिक रूप से, वंशानुगत रूप से अगर उसमें कुछ इस तरह की कमी है, तो उसका जो है आपका लाल पड़ना या ढीला होना या उसमें जाली पड़ना, मशरूम के नीचे जालीदार मशरूम जो होती है, तो जिसका आपको भाव ठीक नहीं मिलता। तो कृपया आप ऐसी वैरायटी को अपना देखो और इस तरह के वैरायटी को आप ना लो जिस लैब से आपको इस किस्म की मशरूम मिलती है, इस किस्म का बीज मिलता है। वहां से बेहतर है कि आप उनसे अपना पीछा छुटाओ और अच्छी किस्म का मशरूम स्पॉन का चुनाव करो, जिसको अच्छा सॉलिड मशरूम हो, टाइट हो, व्हाइट हो और वजनी हो, तो उसमें आपको काफी हद तक रियायत मिलेगी। लेकिन अब खाली इस काम से भी नहीं बात बनेगी कि आपने व्हाइट, टाइट और वो आपने छांट ली अच्छी वैरायटी। कई बार क्या होता है कि ऐसा होने के बाद भी यदि आप अत्यधिक पानी लगा देते हैं अपनी मशरूम में, वाटरिंग कर देते हैं, तो ज्यादा वाटरिंग करने से भी आप देखेंगे कि आपकी मशरूम एक टाइम आने पे लाल हो जाएगी। फिर आप उसमें तरह तरह की दवाइयां प्रयोग करते हैं, तरह तरह के केमिकल प्रयोग करते हैं, पाउडर धोने का जो है वो भी आप तरह तरह का प्रयोग करते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और आपकी मशरूम बहुत ज्यादा खराब होने लग रही है और वो लाल पड़ने लग रही है। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसमें इस तरह का पानी ना लगाएं, और खास तौर से जो आप वो शावर से पानी लगाते हैं ना, गार्डन शावर से, वो तो बहुत ही खतरनाक है, घातक है। मैं आपको पहले भी अपने 2-3 वीडियो में बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं कि जब आपका मशरूम आने लग जाए तो उसमें आपको ये फुहारा ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आप देखते होंगे कि ये 4 नोजल हैं और इसमें आपको यहाँ ये हैंडल लगा हुआ है, तो इससे आप अगर इस तरह से पानी आराम से लगाओगे तो इससे आपका पानी जो है ज्यादा नहीं होगा और फॉग बनेगा। मतलब आपका जो पानी का जो है वो एक भाप से रूप में आना चाहिए, ना कि आपका जिस तरह से गार्डन में लगाते हो या पौधों में लगाते हो उस तरह का पानी आपको नहीं पड़ना चाहिए। और ये आपका अच्छी तरह से इस तरह का फुहारा इस्तेमाल करो। अगर किसी को जरूरत हो तो वो हमारे पास से मंगा सकता है, मेरे पास फोन कर दो, हम उसको जो है ना ये फुहारा जो है इससे क्या करते हैं कोरियर के द्वारा भेज देंगे। बहुत से फुहारे हम इसके भेज चुके हैं, आप भी फायदा उठाएं और इस तरह के फुहारे को आप इस्तेमाल करें। इसको आप कभी भी जो है ना दूसरे शावर वाले फुहारे को आप मशरूम के ऊपर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। वो शावर वाला अगर आपको इतना ही शौक है, उससे आपको बहुत मजा आता है उसका पानी देखने में, तो उससे आप खाली जब कंपोस्ट बना रहे हो उस समय उसको इस्तेमाल करो भूसा भिगोने के लिए। दूसरा, जब आपका मार्च में जब गर्म दिन आते हैं और आपको टाटे वगैरह भिगोने पड़ते हैं या अंदर से दीवारें वगैरह भिगोनी पड़ती हैं, अंदर से टाटे भिगोने पड़ते हैं, तो उस समय आप उससे फुहारे का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उस शावर का। बाकी मशरूम के बेड के ऊपर अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा इस्तेमाल करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप अगर जिसमें थोड़ा लगा रखा हो तो वो पीठ पीछे की ढोलकी होती है जिसमें आप खेतों में वो छिड़कते हो, उसमें भी एक नोजल होता है और उसके नोजल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो छोटे उसमें है, जिसके आपके 2, 4, 5, 10, 20, 30, 50 शेड हैं, उनको तो यही फुहारा जो है ना यही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये नोजल वाला, डंडी वाला। तो इसको आप इस तरह से इस्तेमाल करो। अब इसको भी इस्तेमाल कर लिया। पानी आप सर्दियों में खास तौर से आप ध्यान रखें कि सर्दियों में पानी रोज की तरह से नहीं लगेगा। सर्दियों में जब वातावरण में नमी काफी होती है उस समय आप इसको 5-7 दिन के बाद भी आपको पानी मांग सकती है। तो ये तो आपको अपना अनुभव से देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि आपको 3 दिन में पानी लगाना है, 2 दिन में लगाना है या 5 दिन में लगाना है या 7 दिन में लगाना है। और इस तरह से आप पानी की मात्रा ठीक रखेंगे तो आप मान के चलिए कि आपकी मशरूम लाल नहीं पड़ेगी, काली नहीं होगी। तो उससे आपको काफी फायदा होगा और आपकी मशरूम जो बेकार मशरूम होती है उससे 10 रुपए से लेके 20, 25, 30 रुपए तक महंगी बिकेगी। अब उसके अगला, जब आपने मान लो किस्म का भी सही चुनाव कर लिया और आपने पानी भी ठीक से लगा लिया, अब रह जाती है कि कई बार आदमी जो है
स्वच्छ हवा की कमी और CO2 की मात्रा जो है ना शेड में अधिक कर देता है। क्या होता है, जैसे ठंड आती है या इस तरह का वातावरण में एकदम से अचानक बदलाव आता है, तो किसान जो है अपने उसको बंद करके पानी मारता है। तो बंद करके कभी भी जो है ना दरवाजे वगैरह बंद करके या पल्ली वगैरह डाल के आपको उसमें छपरों में या आपके अपने AC कमरों में कभी भी इस तरह से पानी नहीं लगाना चाहिए। हमेशा जो है ना वो खुलना चाहिए दरवाजा वगैरह, ताकि इस टाइम आपको अच्छी तरह से तो दिखाई दे सारा, और उसमें जो है पानी आप ठीक ठाक से लगा सको और वो पानी अधिक ना हो, और उसमें जो है फ्रेश एयर भी अच्छी तरह से आ जाए। और जब एयर मिलेगी तो उसमें से जो है ना वो साथ साथ एवोपरेशन भी होगा, पानी उड़ेगा बेड में से, तो वो पाठा मारने की भी शिकायत नहीं होगी। पाठा मतलब पैनिंग, मतलब जम जाना। जैसे ऐसे जब वो करते हो तो सारा जो है वो दूर तक हिलता है और ढम ढम की आवाज आती है। तो उस तरह आपकी खाद जमनी नहीं चाहिए। अगर ये खाद का जमना ही जो है ना, केसिंग का जमना जो है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि आपने पानी ठीक से नहीं लगाया है, और जब वाटरिंग आप ठीक नहीं करोगे, कभी सुखा दिया कभी लगा दिया, कभी सुखा दिया कभी लगा दिया, तो वो पट्टे की शिकायत बनेगी और उसका तो टूटना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उससे आपकी पैदावार भी फर्क पड़ती है और आपका जो है नुकसान ज्यादा होता है। अब इसके बाद मान लो ये तीनों आपने चीज ठीक कर दी, चौथी चीज है गंदा पानी लगाना। दोस्तों अगर आप अपने उसमें, जैसे मैंने पिछले साल जब मैं गया था, काफी फार्मों का मैंने भ्रमण किया था और वहां आपको मैंने दिखाया था कि लोग बाग कैसे जो है ना नलकूप से उसमें अपनी जो इरिगेशन चैनल होती है, खाड़ जिसे बोलते हैं हम, या नाली, आप जिसे ट्यूबवेल से लेके खेत तक की जो नाली है उसमें आप अगर आप पानी लाते हो और अपने फार्म के पास लाके एक गड्ढा खोद देते हो और गड्ढा खोद के उसमें आप भर देते हो, उसमें कई कई दिन का पानी सड़ता रहता है, क्योंकि वो तो नीचे गड्ढा खोद रखा है और उसमें काई वगैरह जम जाती है, एलगी वगैरह जम जाती है। तो इस तरह से अगर गंदा पानी लगाओगे तो फिर भी आप देख रहे होगे कि वो ब्राउन ब्लाच रोग जो है, एक बार इसे दिखाना, ब्राउन ब्लाच रोग भी आपके यहाँ काफी आ सकता है और उसमें जो है ना आपकी ये मशरूम जो है वो लाल होंगी और काली पड़ेगी। तो ये ब्राउन ब्लाच रोग से बचने के लिए, बैक्टीरियल ब्लाच रोग से बचने के लिए तथा अच्छी क्वालिटी की मशरूम पैदा करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप साफ और सुथरा पानी इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत बढ़िया किस्म का पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें बैक्टीरिया लोड ज्यादा होगा, तो आप उसमें देखोगे कि वो भी आपकी मशरूम को लाल काला करेगा और आपकी क्वालिटी को डाउन करेगा। तो दोस्तों जब क्वालिटी डाउन होगी तो मान के चलिए कि आपकी मशरूम सही से नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि आप तो सोच रहे हो कि आपने भेज दी और आप उसमें एक मिक्सिंग करते हो माल की, अच्छे बुरा माल को आप मिला देते हो, सिर्फ ये सोच के कि चलो ये अच्छा है, इस शेड में निकल रहा है, इसमें थोड़ा सा बुरा निकल रहा है, तो उन दोनों को मिला देते हो। जब आप वहां भेजते हो तो उसमें वो रेट जो है ना खरीदार आपका कम लगाता है। तो मैंने अब आपको ये सारा बता दिया है कि आपकी क्वालिटी कैसे नहीं बनती, मशरूम कैसे लाल होती है, क्यों वो काली पड़ती है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहेंगे और विराम देने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में हमारे कर्मचारियों से ही बात कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक सेंटर बरेली उत्तर प्रदेश में है, एक सेंटर हमारा खागा जिला फतेहपुर में है। तो वहां से आप संपर्क कर लें और वहां से भी आप जो है इसका सारा का सारा धुलाई वगैरह का पाउडर वगैरह हमारे सेंटरों से आप ले सकते हैं, जो अच्छा गुणवत्तापूर्ण है, ताकि आपका जो है, क्योंकि एक और आप लगा सकते हो, पांचवा अगर आप लिखो तो पांचवा पॉइंट भी आप ये लिख सकते हो कि आप अगर ये मशरूम धोने का पाउडर अगर आप सही ना बरत रहे हो, क्योंकि हमने देखा है कि मशरूम धोने के पाउडर में कुछ लोग तरह तरह की मिलावट करके बेचते हैं सस्ते करने के चक्कर में या ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में। तो आप ये ध्यान रखें कि कभी ऐसा पाउडर ना लें जिसमें मिलावट हो और वो आपको नुकसान दे। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं और ये सारा का सारा आप वो करें और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे जो है ना खागा सेंटर का नंबर और बरेली सेंटर का नंबर व पता वगैरह देख सकते हो। वहां पे बैठे हुए कर्मचारियों से भी आप मदद ले सकते हो। तो दोस्तों आज के दिन बस इस वीडियो में इतना ही। अब जल्दी मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, नमस्कार।